गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 52वीं वीडियो 10th क्लास की हमारी चल रही है। प्रश्नावली हमारी 5.2 कंटिन्यू है और क्वेश्चन नंबर पहला हम कर रहे थे और पहले का तीसरा देखिए, मैंने थोड़ा सा आपको हिंट किया था, शायद आपने कर भी लिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 21 है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें पद पूछा गया 24वां, है ना, 24वां पद पूछा जा रहा है। तो हम 24वें पद के बारे में बात करते हैं। भाई a बराबर तो 9 हो गया, यानी प्रथम पद 9 हो गया। d बराबर क्या है, 13 में से 9 माइनस कर दिए, 4 आ गया। तो ये बातें मैं बता चुका आपको। n बराबर 24 आ गया, ये भी ठीक है ना। 24वां पद निकालना है। अब tn निकालना है, तो tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो t 24, a की जगह पर 9, n माइनस 1 मतलब 24 माइनस 1 और d की जगह पर 4, तो 9 प्लस 23 इंटू 4। अब बोर्डमॉस का रूल बताया था, बोर्डमॉस रूल के अनुसार आप क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं। तो इनका गुणा करिए, 3 चौक 12 हो गया, 1 8 और 1 9 हो गया, तो 92 और 9 कितने हो गए, 101। तो t 24 का जो मान आता है वो कितना आ जाता है, 101 आ जाता है। ठीक है ना, ये स्थिति हो गई। उसके बाद आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर वैल्यू को चेंज कर रहा है, अब इसको मैं मिटा नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है और लिखने का तरीका देखिए पहले एक बार, बस यहाँ से जो पहले वाले 3 थे वो तो सेम थे, अब जो 3 आएंगे वो भी सेम है कि समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18, 15, इसी क्रम में आगे जा रहा है। और उसके बाद आता है कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81। ये नहीं कह रहा कि 81वां पद ज्ञात करिए, कौन सा पद -81 है, ये बात बोली गई है ना। तो कौन सा पद का मतलब होता है क्या चीज़ पूछी जा रही है, n पूछा जा रहा है। कौन सा पद, पद की संख्या ही तो पूछ रहा है, कौन सा पद मतलब पद की संख्या, और पद की संख्या पूछ रहा है तो हमसे n का मान पूछा जा रहा है। तो a का मान तो 21 दिया है, प्रथम पद है ना 21। d का मान देखिए कितना है, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दिया, 18 में से 21 घटा दिया तो माइनस का 3 आया। तो ध्यान से देखिए क्या सीरीज़ कम हो रही है, भाई d का मान माइनस आ रहा है, तो d के मान के माइनस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे पास जो सीरीज़ चलती है वो 2 प्रकार से चलती है, एक तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है ना, घटता हुआ क्रम होता है। तो बढ़ता हुआ क्रम में तो d का मान हमेशा पॉजिटिव आता है, और लेकिन जो घटता हुआ क्रम होता है उसके अंदर d का मान हमेशा कैसा, नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव आ गया, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब जब हम निकालते हैं इसका n, जैसे tn निकाला तो n की ज़रूरत पड़ती है, अब n है ही नहीं हमारे पास, n तो पूछ रहा है। तो n जब वो पूछ रहा है तो ये क्या है फिर जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है। आपको पहले भी मैं बात बता चुका हूँ कि क्वेश्चन के अंदर कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर कोई भी चीज़ बेवजह नहीं दी जाएगी, कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा उसको देने का। ठीक है, बेवजह ये नहीं कि भी ये भी दे दो और ये भी दे दो और काम कुछ आ ही नहीं रहा, ये सिस्टम नहीं होता। तो क्या सिस्टम है यहाँ पर देखिए, -81 दिया हुआ है, n तो हमें ज्ञात करना है। तो ये क्या है फिर, ये उस सीरीज़ का आखिरी पद है ना, क्या है ये, आखिरी पद है, इस सीरीज़ का आखिरी पद है। तो आखिरी पद को हम क्या बोल देते हैं, an या tn बोल देते हैं। अब तो हम tn लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ पर t ले लेते हैं, सही है, तो an या tn बोल देते हैं। अब tn क्या है, -81, बात समझ में आ रही है ना। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रखिए, तो tn की जगह पर तो -81 चल रहा है, a की जगह पर 21 चल रहा है, n है नहीं, n को छोड़ दिया, d का मान आएगा, d का मान -3 आएगा। माइनस में अगर कभी भी d आता है उसको ब्रैकेट में लेना, कभी भी डायरेक्ट नहीं कि भाई -3 लिख दिया, नहीं तो एग्जामिनर कई बार ये सोचने लग जाता है क्या पता इसमें से -3 हो रहा हो, तो ये -3 नहीं है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर पक्षांतरण करिए, 21 इधर आया तो -81, 21 इधर आ गया तो माइनस का 21 हो गया, बराबर n-1 और -3, सही है। इनको जोड़ दिया, कितने हो गए, 102 हो गए, है ना। 81 और 21 दोनों मिलकर कितने हो गए, 102, बराबर n-1 चल रहा है, माइनस का 3 चल रहा है, -3 इसके नीचे भेज दिया तो -102 बटे -3 बराबर n-1 हो गया।
यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको काट दिया, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 34 n-1 हो गया। अब ये जो -1 है इसको इधर भेजिए तो n बराबर 35 हो गया। देखिए सही है, -1 है ना, इसको इधर भेज देंगे तो एक जुड़ेगा आके, एक जुड़ गया तो ये 35 हो गया। अब 35 हो गया तो n का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 35 हुआ। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए कि जब भी हम कोई काम करेंगे, कोई भी सवाल आगे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि n का जो मान है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुन लें दोबारा से, n का मान हमेशा पॉजिटिव आएगा, n का मान हमेशा पूर्णांक संख्या आएगा। ठीक है, ये बात दो अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लें, क्योंकि अगर n का मान नेगेटिव आ जाता है तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और n का मान पूर्णांक संख्या ही आएगा। जैसे कोई भी संख्या की बात होती है, जैसे हम क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और हमने पूछ लिया कि भाई इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनिए, मेरा वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, सामने खड़ा हूँ और तब मैं आपको कोई बात बताऊँ, आप सुनते रहिए बस। कि अगर हम ये कह रहे हैं कि क्लास में बच्चों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया कि भाई आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी। कोई कहेगा भाई 100 बच्चे हैं हमारी क्लास में, किसी क्लास में कम होंगे तो वो बोल देगा 80 बच्चे हैं, किसी की क्लास में ज़्यादा हैं, किसी क्लास में बहुत ही कम है, कोई 20 है, कोई 15 है, कोई कहेगा 5 बच्चे हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी क्लास में 5.5 बच्चे हैं। बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा ना। क्यों नहीं बोलेगा? 5.5 क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि n यानी जो संख्या आ रही है वो कभी भी यहाँ पर पदों की संख्या होती है ना, वो कभी भी पूर्णांक के अलावा किसी में नहीं होती। या कोई आपकी क्लास में आके पूछ रहे कि भाई आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आपने कह दिया भाई हमारी क्लास में -80 बच्चे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? -80 का क्या मतलब हुआ? कि बच्चे है ही नहीं हमारी क्लास में और फिर भी क्लास है हमारी, जैसे आजकल चल रही है ना, तो भी हम इसको ये थोड़ी कहेंगे -80 बच्चे हैं हमारे पास। तो ये कंडीशन क्या है? पूर्णांक की, है ना, लेकिन माइनस आ रहा है। माइनस से n नहीं बनता, n कभी भी पॉइंट में नहीं बनेगा। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर बाई चांस पेपर में कोई क्वेश्चन घुमा के दे दिया गया, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो पूर्णांक में नहीं आया, माइनस में आ गया, पूर्णांक में नहीं आ रहा, तो आप ये समझ जाना कि आपका आंसर कहीं ना कहीं कुछ मिसप्रिंट हुआ है, कुछ गलत हुआ है। आप इस प्रोसेस को दोबारा चेक करेंगे और जब प्रोसेस चेक होगा तो कहीं ना कहीं कोई आपको गलती मिल जाएगी, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मेन कुछ बातें होती हैं, इनको ध्यान रखना ज़रूरी है। इससे हम अपनी गलती खुद ही पकड़ लेते हैं। अगर कोई गलती हो भी जाती है ना, बाई चांस कैलकुलेशन वगैरह में कोई गलती हो गई, तो उस चीज़ को हम खुद पकड़ लेते हैं कि हाँ हमने कुछ गलती किया है और उसको हम सॉल्व कर लें, सही कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है 84, 80, 76। अगला इसी का क्वेश्चन है। 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है? का कौन सा पद शून्य है ना, पद शून्य। कौन सा पद? कौन से पद का मतलब क्या हुआ कि वही n का मान पूछ रहा है, भाई n का मान पूछा गया है। अब n का मान पूछा गया है तो वापस फिर वही प्रोसेस जैसे पहले वाले में किया था। a बराबर 84 है, d का मान निकालना है। अब d का मान जब आप निकालते हैं तो d कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर देंगे। 80 में से 84 घटा दिया, माइनस का 4 आ गया। अब ये तो क्लियर हो रहा है, इसको देखते ही समझ में आ गया कि अगर यहाँ पर -4 आ रहा है तो -4 का मतलब क्या हुआ कि जो प्रोसेस दिया गया है, जो सीरीज़ हमको दी गई है, जो समांतर श्रेणी दे रखी है, ये समांतर श्रेणी कम हो रही है। क्लियर है ना? -4 आ रहा है और -4 पे सीरीज़ कम हो रही है। सीरीज़ कम हो रही है ना। अब देखिए, अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, यानी जो Tn है, Tn का मान 0 है। यहाँ पर Tn का मान हमने क्या ले लिया? 0 ले लिया, है ना। अब n का मान निकालिए, तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn की जगह पर 0, a की जगह पर 84, n की जगह पर कुछ नहीं, d की जगह पर -4। दोबारा ध्यान दीजिए, मैं बार बार एक एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, कई बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कोई गलती नहीं करें।
डी का मान अगर -4 में आता है तो हमेशा ब्रैकेट में लेना है, बिना ब्रैकेट मत लेना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 84 को इधर भेज दिया तो -84 हो गया, n-1 हो गया, -4 हो गया, -4 को इधर भेज दिया तो -84 बटे -4 हो गया, माइनस का n-1 हो गया। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, पिछली बार भी किया था। 1 से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 का भाग इसमें देते हैं 21 और n-1, -1 को इधर भेज दिया, जुड़ जाएगा 22 हो गया, n बराबर कितना आ गया 22। ठीक है, तो ये आंसर सही माना जाएगा। क्यों सही माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, n का मान कभी भी पॉइंटों में नहीं होना चाहिए, n का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो n का मान पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक आ गया और ये हमारा आंसर सही है। फिर उसके बाद आते हैं हम नंबर 3 पर। देखिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जब तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, अभी मिटा नहीं रहा मैं इसको, आप लिख लेना आराम से। नंबर 3 देखिए, तीसरा है क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है? 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। 301वां पद नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इस सीरीज़ के बीच में क्या 301 कहीं पर आया, चेक करना है आया या नहीं आया। तो क्या करते हैं फिर, यही जो ये कर रखा है ना काम हमने, यही वाला करना है। a बराबर तो 5 हो गया, ठीक है, a बराबर 5। d का मान क्या होगा? d का मान 11 - 5, तो ये 6 हो गया। फिर ये वाला tn मानेंगे इसको, अभी है या नहीं है ये नहीं पता है ना, हो भी सकता है हो भी सकता है ना हो, कोई पता नहीं है, लेकिन हमने tn मान लिया। अब n का मान निकालिए, तो tn बराबर a + n-1 इंटू डी आ गया। tn की जगह पर 301, a की जगह पर 5, n-1 है नहीं, छोड़ दीजिए, d की जगह पर 6। अब देखो d जो आ रहा है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में आप ब्रैकेट लगाएं, अच्छी बात है, नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नेगेटिव में हमेशा ब्रैकेट रहेगा। 5 को इधर भेज दिया, 301 में से 5 - n-1 6 हो गया, 5 घटा दिया 296 आ गया, है ना, 5 घटा दिया, 301 में से 5 गए 296 हो गए, बराबर n-1 हो गया, 6 आ गया, 6 को इधर भेज दिया तो 296 बटे 6 बराबर n-1 हो गया। 6 से इसको काट दीजिए, तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 5 बार 5 बच गए ना, तो जा रहा है क्या प्रोसेस? 6 - 7 42, 6 - 8 48, 6 - 9 54, नहीं जा रहा, पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, बस यहीं गड़बड़ हो जाएगी। आगे ना अभी बात मैं लगातार आपको वही बोल रहा था कि 296 को जब आप हल कर रहे हैं तो आंसर कैसा आ रहा है? पॉइंटों में आ रहा है। ठीक है, पूरा नहीं आ रहा, जैसे इनमें हो रहा था कि भाई पूरा कट गया, फिर इनको ये जो -1 है इसको हम इधर भेज देते हैं, जुड़ जाता है, पूर्णांक आ जाता है। पर यहाँ पर जब हमने भाग किया तो पूर्णांक नहीं आया, n का मान पूर्णांक नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि चूँकि n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः 301 इस श्रेणी का अवयव नहीं है। ठीक है ना, n का मान हमेशा कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। n का मान हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, n का मान हमेशा पूर्णांक आना चाहिए, ना तो नेगेटिव आना चाहिए, ना पॉइंटों में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आ गया। आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पूरा मान क्या आ रहा है, कुछ नहीं करना। जैसे ही आपने देखा कि भाई पॉइंट आ रहे हैं, एक इधर आएगा, ये भी पॉइंट में आ जाएगा, तो इनका मान भी पॉइंटों में आएगा ना, पूरा पूर्णांक तो आ ही नहीं रहा। जब पूर्णांक नहीं आ रहा तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये 301 इसका अवयव नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर अगला कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अगला देखिए,
क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? चौथा 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। इसमें भी यही चेक करना है कि भाई ये -150 इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ये इसको हम सॉल्व करते हैं और n का मान इसमें पॉजिटिव आ जाता है तो ये इसका अवयव होगा। और अगर हमने इसको सॉल्व किया और n का मान हमें मिला कि भाई पॉइंटों में आ गया या पूर्णांक संख्या नहीं आया, नेगेटिव आ गया, तो हम ये कह देंगे कि ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो a का मान क्या आया? 11। d का मान क्या है? 8 - 11 कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और Tn बराबर -150। सही है, इसको हल कर देते हैं। तो Tn बराबर a + n - 1 × d। Tn 150 और a 11 + n - 1, d का मान -3। इसको इधर भेज दिया तो -150 तो है ही, 11 इधर आ गया तो -11 और n - 1 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया। -3 को इधर पहले इनको जोड़ लेते हैं तो -161 हो गया और इसको इसमें भाग देते हैं तो -3 बराबर n - 1 हो गया। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 6 और 1 7 और 1 8, भाग नहीं जाएगा, है ना। भाजकता का नियम देखिए, इनको जोड़ के देखिए तो 3 का भाग जाना चाहिए पूरा पूरा। तो 6 और 1 7 और 1 8, 8 3 के पाड़े में आता ही नहीं है तो पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है। n का मान पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः क्या होगा? -150 इस श्रेणी का अवयव नहीं होगा। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास हो जाती है और इसी कंडीशन के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। अब आते हैं हम नंबर 3 पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आता है ये थोड़ा सा अलग प्रोसेस पे लिख लिया होगा आपने, मिटाऊं उसको। नंबर 3 देखिए, तीसरा है, थोड़ा सा आप ध्यान देना क्योंकि आप थ्योरेटिकल चलेगा पूरा। अब आपको ये जितनी बातें समझाई है ना 5.1 के अंदर, 5.2 के अंदर अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए हैं, अब जितनी बातें समझाई हैं उन्हीं के ज्ञान के आधार पर ये सवाल हल होंगे। अब कोई नई चीज़ नहीं पूछेगा। तो नंबर तीसरा क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 हैं तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए छठा पद दिया गया है तो हम यहाँ लिखते हैं छठा पद 19 और 17वां पद 41 और 17वां पद 41, तो 40वां पद पूछ रहा है ना। छठा पद दे रखा है और 17वां पद दे रखा है और क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम इसके बारे में बात करें। 40वां पद तो हम तब निकालेंगे जब हमको सीरीज़ का पता होगा। सीरीज़ का मतलब हमें ये पता होगा कि इसमें ए क्या है, इसमें डी क्या है। जब तक प्रथम पद और सार्वंतर का पता नहीं चलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो हम क्या काम करते हैं, देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं जो हमें दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है कि T6 बराबर 19। अब T6 क्या होता है? T6 छठा पद, मानक श्रेणी पे चले जाइए, सारी बातें बताई जा चुकी हैं। अब उन्हीं के आधार पे बस हम क्वेश्चन को हल करेंगे। T6 का मतलब छठा पद मानक श्रेणी में क्या होता है? A + 5D बराबर 19 नंबर 1। फिर पुनः दिया है कि क्या दिया है? T17 का मान 41 है और T17 मानक श्रेणी से हल करेंगे। मानक श्रेणी से T17 का मान क्या आया? A + 16D बराबर 41, ये नंबर 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाती है? समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करते हैं, यहीं कर देता हूँ इसको मैं, कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? A +
5d बराबर 19 और a प्लस 16d बराबर 41 अपॉन में ये माइनस ये माइनस ये माइनस। क्या किया हमने? घटाया है ना, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर क्यों लिखा? क्योंकि दोनों चीज़ें सेम तो आ रही हैं लेकिन चिन्ह विपरीत नहीं थे। जब तक चिन्ह विपरीत नहीं होंगे कटेंगे कैसे, है ना? तो घटा दिया, ये कट गया। अब 16 में से 5 गए तो माइनस के 11d बच गए। 41 में से 19 गए तो 11 में से 9 गए, 2 बच गए, 2 बच गए, माइनस 22 आ गए। मतलब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d बराबर 2 आ गया तो d का मान 2 आया। ये बात भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद में अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर तो a प्लस 5 × 2 बराबर 19, तो a प्लस 10 बराबर 19, 10 को उधर भेज दिया, a बराबर 19 माइनस 10 और a बराबर 9। क्लियर? a का मान आ गया 9, d का मान आ गया 2 और 40वां पद पूछ रहा है तो a बराबर 9 आ गया, d बराबर 2 आ गया और n बराबर 40 आ गया। ठीक है ना? 40वां पद पूछ रहा है, हाँ 40वां पद पूछ रहा है। अब इसमें मान रख दीजिए तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। tn की जगह पर t 40, a की जगह पर 9 प्लस n माइनस 1 40 माइनस 1, d की जगह पर 2, सॉल्व करिए, ये हो गया 39 गुणा 2 और 9 प्लस 39 गुणा 2 कितने हो गए? 9 दूनी 18, 1 7 72 हो गए। सही है? 72 हो गए ना? 72 हो गए। 9 दूनी 18, वो 18 सॉरी 18 लिखना है ना, 18 आएगा, 88 हो गए ना, 40 का आधा, ये हो गया सीधा। तो 78 और 9, 78 और 9 को जोड़ दिया, 9 और 8 कितने हो गए? 17 और 7 8 मतलब 87, यानी 40वां पद जो हमारे पास आता है वो क्या हो जाता है? 87। ठीक है, ये स्थिति हमारी यहाँ तक की कंप्लीट हुई। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या है? किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 हैं। तीसरा पद 4 और तीसरा और चौथा पद नवा पद है -8, T9 बराबर -8 है। तो कौन सा पद शून्य होगा? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एक बार आया हुआ है पेपर में। तो तीसरा है ना, तीसरा पद और नवा पद दिया, तो तीसरा पद दे दिया, नवा पद दे दिया, और कौन सा पद 40 होगा, वो कौन सा पद शून्य होगा, ये बात कर रहा है। तो इसको हल किया हमने। अब इसको देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हिंदी वगैरह में पहले वाले में बता चुका हूँ आपको कि कैसे कैसे काम करना है। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको। तो T3 है, T3 का मतलब हो गया जो हमें दिया हुआ है a प्लस 2d, है ना। तीसरे पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। नवा पद है, नवे पद को क्या लिखेंगे? a प्लस 8d और बराबर -8, ये नंबर 2 हो गया। अब इनको घटाने पर, इनको भी घटाया तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, -8 और माइनस का 2, वो प्लस का 2, तो माइनस का 6d बन गया। ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, दोनों मिलके 12 हो गए, ये 12 आ गया। तो d बराबर 12 - 6 कर दिया, कट गया, d बराबर माइनस का 2 आ गया। ठीक है, ये d बराबर -2 आ गया। अब इस d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में
d बराबर -2 रखने पर, अब -2 रख रहे हैं तो एक चीज़ ये क्लियर आ गई कि d का मान जब -2 आता है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि d का मान अगर -2 आ रहा है तो इसका मीन्स क्या निकला, इसका मीन्स ये निकला कि जो सीरीज़ बन रही है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, मतलब कम हो रही है। ठीक है, अब इसमें रखिए एक यहाँ पर समीकरण 1 में मान रख दिया तो a+2 और d की जगह पर -2 बराबर 4, इनको हल कर दिया, a -4 बराबर 4, 4 को उधर भेज दिया तो a बराबर 8 हो गया। ठीक है, 4 उधर गया तो 4 जुड़ जाएगा ना 4 में जाके, तो a बराबर 8 हो गया, d का मान आ गया, a का मान आ गया। अब कंडीशन क्या है, a बराबर 8 है, d बराबर -2 है। अब उसने पूछा कि कौन सा पद शून्य होगा, ये कंडीशन है, कौन सा पद, मतलब पद की संख्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, n नहीं दिया गया है और यहाँ पर जो दिया गया है वो tn है और tn का मान 0 हो गया। कौन सा पद, बार बार बोल रहा हूँ मैं इसी बात को, कौन सा पद, पद का मतलब होता है कि संख्या, n की संख्या पूछ रहा है, n का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपने फॉर्मूला लगाया tn बराबर a + n-1 × d, तो tn की जगह पर 0, a की जगह पर 8, n है नहीं, n ही तो ज्ञात करना है और d का मान है -2। दोबारा देखिए वही -2 आया, मैंने ब्रैकेट में लिखा, यही सब बातें आपको ध्यान रखनी है जितनी बातें बोली जा रही हैं। 8 को इधर शिफ्ट किया तो -8 हो गया बराबर n-1 -2 हो गया, है ना, 8 इधर भेज दिया, -8 हो गया, -2 यहाँ भेज दिया। अब -2 जब इसमें भेजा जाएगा तो -8 बटे -2 बराबर n-1, इसको काट दिया, 4 आ गया, n-1 हो गया, -1 को इधर भेज दिया, 5 हो गया, n बराबर 5। यानी कौन सा पद शून्य होगा, तो हमारा जवाब होगा कि इसमें 5वां पद शून्य होगा। कौन सा पद होगा, 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा अभी नंबर 5, ये चौथा था, अब नंबर 5 पहले। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, ठीक है, और सातवां पद एक मिनट, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है ना। एक चीज़ तो ये आ गई, पहले इसको हल कर लेते हैं। तीसरा पद 16 है, तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये a + 2d बराबर 16, ये तो समीकरण नंबर 1 बन गया। a + 2d बराबर 16 हो गया, तीसरा पद 16 है ना, तीसरा पद 16 हो गया। अब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए सातवां पद, पांचवा पद, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो हम इसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे। दोबारा देखिए, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब ये अधिक है, बोला गया है। अगर ये अधिक है और हमें दोनों को बराबर करना है तो हम दोनों तरफ इसमें, इस वाले पद में 12 जोड़ दें, जो कम है उसी में तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये T7 को क्या लिखते हैं, a + 6d, इसको क्या लिखेंगे, a + 4d और +12। अब a से a कैंसिल हो गया, भाई दोनों तरफ सेम है, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ 6d है, इसको इधर भेज दिया, -4d हो गया बराबर 12 हो गया, कट गया, 2d हो गया, 2d बराबर 12 हो गया। तो d बराबर क्या होगा, 12/2 कर देंगे, 6 आ जाएगा। तो d का मान कितना आया, d का मान आ गया 6। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक, d का मान 6 आ गया। इस d के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में d बराबर 6 रखने पर रख दिया भाई, क्या मान आएगा बताइए, d के मान को यहाँ रख रहे हैं, है ना, इस वाले में। तो समीकरण 1 में रख रहे हैं a + 2 और d की जगह पर 6 और बराबर 16। तो a + 12 बराबर 16, ये उधर भेज दिया, a बराबर 16 - 12 हो गया, a बराबर 4 आ गया।
अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डी का मान भी निकाल लिया, ए का मान भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी निकालनी है, समांतर श्रेणी निकालनी है तो इसका मतलब अब हम सीधा बना सकते हैं, मानक श्रेणी आपको पता ही है। तो समांतर श्रेणी बराबर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, बस 3 पद निकाल लेते हैं, है ना। मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि 3 पद ज़रूरी हैं कम से कम। तो ए की जगह पर तो 4 है, डी की जगह पर 4 + 6 है, फिर 4 + 2 × 6 है। इसी क्रम में आगे चले जाएंगे तो ये बनी 4, ये बन गई 10, 12 और 4 16, और इसी क्रम में हम आगे चले जाएंगे तो ये हमारी समांतर श्रेणी तैयार हो गई। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। 4 10 16 आगे निकलेंगे तो 22, इस क्रम में ये चला जाएगा।